एक मकान के अंदर दो किराएदार रहते हैं। मकान मालिक लगभग 40 किलोमीटर दूर रहता था। एक दिन एक किराएदार के मन में क्या आता है, क्यों ना जो पड़ोसी किराएदार है, क्यों ना उसके घर का कनेक्शन काट देता हूँ, जो क्योंकि वह यहाँ पर रहता ही नहीं। महीने के महीने वह किराया तो देता है, लेकिन आता बहुत कम था। इसलिए उसने सोचा कि अगर उसके घर की बिजली कट हो जाएगी तो बिजली कट होने की वजह से 100-200 या उससे ज़्यादा रुपए अगर बचेंगे तो बिजली के बिल में उसके एडजस्ट हो जाएंगे। इसलिए उस पर बिजली का जो अतिरिक्त भार पड़ रहा है उससे भी वह बच जाएगा। कुछ इसी तरह का मन में उसके ख्याल आता है, लालच आता है, और किराएदार का उसने अपने ही पड़ोसी किराएदार के बिजली के कनेक्शन को काट देता है। और जैसे ही बिजली का कनेक्शन कट जाता है, अभी 24 घंटे का समय भी नहीं बीता था कि पूरे इलाके में इतनी बदबू फैल जाती है, दुर्गंध फैल जाती है कि लोग समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए। तभी मौके पर पुलिस आ जाती है। पुलिस ने आकर इस पूरी बदबू को, इस दुर्गंध को ढूंढने की जब कोशिश की तो पता चलता है कि एक लाश जो 10 महीने से एक फ्रिज के अंतर्गत पैक है। आखिरकार पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि महज 100-200 रुपए की बिजली बचाने की वजह से एक पड़ोसी के घर में जो लाश थी वह लाश निकल के सामने आ जाती है। और 10 महीने के बाद अचानक लाश का निकलना और लोगों के सामने पूरी कहानी आना, यह लोगों को आश्चर्यचकित करता है। आज की कहानी जानने के बाद अब लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई भी इंसान कितने भी शातिर ढंग से तरीके से अपराध क्यों ना करे, लेकिन कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है, जिसकी वजह से वह पकड़ा जाता है। और वह व्यक्ति जब पकड़ा जाता है जब 1 महीने बाद उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है देवास। देवास शहर की एक कॉलोनी लगती है बिंदा धाम कॉलोनी। बात कर रहा हूं 10 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 8 या 9 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। इस वक्त पूरी कॉलोनी में दुर्गंध की एक अजीब सी स्मेल महसूस की जा रही थी, जिससे लोग सन्न हो जाते हैं और एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि यह दुर्गंध जो आ रही है कहां से आ रही है। जहां दुर्गंध ज़्यादा आ रही थी वह मकान नंबर 128 होता है। मकान नंबर 128 में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है बलबीर सिंह। जब लोग बलबीर सिंह के पास जाते हैं और जाकर पूछते हैं कि तुम्हारे घर से बदबू बहुत आ रही है, तो वह कहता है कि मेरे घर से बदबू नहीं आ रही है। बलबीर सिंह सुनता नहीं है तो किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है 5 मिनट के अंतराल में ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर आने के बाद बलबीर सिंह के मकान को चेक किया जाता है, लेकिन दुर्गंध आज जो जरूर रही थी, लेकिन उसके बगल में जो कमरे थे वह बिल्कुल बंद पड़े थे। तभी पुलिस कहती है कि इन दोनों कमरों को भी खोलो, तो बलबीर कहता है कि साहब मैं इन कमरों को नहीं खोल सकता, क्योंकि इसके बारे में आपको मकान मालिक ही बता सकते हैं। मकान मालिक यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर इंदौर में रहने वाले हैं, जिनका नाम टीके श्रीवास्तव है। यदि उनके बारे में बात करें तो साल 2014 में देवास शहर की बिंद्राधाम कॉलोनी में एक मकान खरीदते हैं और मकान को खरीदने के बाद उसको किराए पर दे देते हैं। अक्सर उसमें किराएदार आते जाते हैं और इस तरह से यह सिलसिला चलता रहता है। ऐसे ही जब उन्हें फ़ोन किया जाता है तो मौके पर आते हैं और आने के बाद कहते हैं यह कमरा तो संजय पाटीदार का है, जो कि उज्जैन के इगोलिया का एक गांव लगता है मौलाना, और वहां का रहने वाला है। दोस्तों, तभी जब उससे बातचीत की जाती है तो जो टीके साहब होते हैं वो कहते हैं कि अभी तो उससे 5 दिन पहले ही बात हुई थी। जब मैं उससे बोला कि तुम यह कमरा खाली कर दो, तो वह कहता है कि सर कमरा खाली करने की क्या जरूरत है, मेरे कुछ सामान आपके रूम में बंद है, मैं वापस आऊँगा, मैं आपको हर महीने दर महीने आपको किराया तो देता रहता हूँ। इस नाते मुझे उसके ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि वह मुझे हर महीने किराया टाइम पे देता रहता था। तभी जो पुलिस की टीम होती है तुरंत एक पुलिस की टीम गठित की जाती है और संजय पाटीदार के गांव तुरंत जाती है उज्जैन। दोस्तों, उज्जैन जब जाती है तो संजय पाटीदार वहां मिल जाता है और उसे हिरासत में ले लिया जाता है। हिरासत में लिए जाने के बाद उससे जब पुलिस पूछताछ करती है तो वह कहता है कि सर मैं तो अपने गांव आया हूं और मुझे क्या पता कि उस कमरे में कहां से लाश आई।
दोस्तों, जब पुलिस अपने तरीके से बातचीत करती है, अपने तरीके से उससे पूछती है, तब वह बताता है कि यह जो लाश है उज्जैन के फ्रीगंज की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम प्रतिमा होता है, प्रतिमा उर्फ पिंकी होता है। दरअसल 2016 में प्रतिमा ने राजस्थान का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सुभाष महेश्वरी से लव मैरिज शादी कर लिया था और उस लव मैरिज शादी करने के बाद उसके परिवार वालों का उस पर इतना गुस्सा था कि उससे उसकी कोई बातचीत नहीं होती थी। और इसी बीच मैं 2023 में आ रहा था, तभी प्रतिमा से मेरी मुलाकात हो जाती है। जब मुलाकात हो जाती है तो दोनों में आपस में प्रेम व्यवहार की बातें होने लगती है। इस तरीके से यह सिलसिला धीरे धीरे चलता रहता है। एक दिन हम दोनों एक प्यार के बंधन में बंधने की सोच लेते हैं और मैं आता हूँ यहाँ पर 128 नंबर रूम में रूम बुक करा लेता हूँ। उसके बाद जनवरी 2024 में जब एक ऐसा दिन आता है, वह महिला जो प्रतिमा होती है मुझसे शादी करने के लिए फोर्स करने लगती है और कहती है कि मैं आपकी से शादी करना चाहती हूँ क्योंकि इस मोहल्ले में जितने भी लोग रहते हैं हमें और आपको पति पत्नी के रूप में जानते हैं और मैं भी आपकी पत्नी बनकर ही रहना चाहती हूँ। क्योंकि वह महिला ऐसे रहती थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं उन्हें ऐसा एहसास नहीं हो रहा था कि यह दोनों पति पत्नी यहाँ हैं या और कोई और है। इस तरीके से मार्च 2024 में एक दिन उसी शादी को लेकर के दोनों लोगों में, प्रतिमा और जो संजय पाटीदार होता है, दोनों में झगड़ा होने लगता है कि मुझसे शादी करना है कि नहीं करना है। इसी बीच उनका दोस्त एक आ जाता है, विनोद अंगोलिया। तभी उनका जो दोस्त होता है बीच में इंटरफेयर करता है और दोनों मिल करके उस प्रतिमा का गला दबा देते हैं और गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद फिर दोनों सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आखिर इस लाश को कहाँ पर रखा जाए, कैसे इसको छुपाया जाए। तो उनके दिमाग में एक बात आती है कि जो फ्रिज रखा हुआ है इस फ्रिज में क्यों ना इसको डाल दिया जाए। दोस्तों, उस फ्रिज के अंदर जितने बॉक्स होते हैं सब बॉक्स को निकाला जाता है। निकालने के बाद उस महिला के हाथ पांव बांध करके उसमें ऐसे बैठा दिया जाता है जैसे कोई अपनी मर्जी से बैठा हो और उसको बंद करके कपड़े वगैरह से बांध दिया जाता है। बांधने के बाद वो दोनों लाइट ऑन करके निकल जाते हैं। निकलने के बाद जब अचानक एक दिन उसका जो पड़ोसी होता है बलबीर सिंह, जब उसके मन में एक ख्याल आ जाता है जनवरी 2025 में कि क्यों ना उसका कनेक्शन काट दिया जाए जिससे कि हमारे 100-200 रुपये बच जाएं। दोस्तों, इस वजह से वो जो 10 महीने से एक फ्रिज में रखी हुई लाश थी वह अचानक से बदबू देने लगती है। तभी इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। दोस्तों, तभी टीम जब विनोद अंगोलिया को ढूंढने लगती है तो विनोद अंगोलिया जो रहने वाला था वह राजस्थान के टोंक जिले में बंद मिलता है। वहां पर उसने कोई ऐसा कांड कर दिया था जिसकी वजह से वह जेल में है। फिलहाल पुलिस की टीम अभी फिर जो आरोपी होता है संजय पाटीदार उसको जेल भेज देती है और जेल भेजने के बाद जो विनोद अंगोलिया है उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की मांग उठ रही है क्योंकि अभी तो वह फिलहाल जेल में है, लेकिन जेल से आने के बाद उसके ऊपर जरूर इन धाराओं के अंतर्गत उसको कोई ना कोई सजा दोबारा से मिलना तय है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको सतर्क करना है कि जो रिश्ते पे बुनियाद होते हैं, जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती, वह इसी तरीके से ढह जाते हैं। 100% में लगभग 95% ऐसे रिश्ते जो कि बिना बुनियाद के होते हैं और वो उनका ढहना लगभग तय है। तो अपने आस पड़ोस भी ऐसी कोई घटना घटने से बचें। अगर आपका कोई परिवार या कोई बच्ची या ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस तरीके से लिप्त है तो उसे रोकने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें। दोस्तों, मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।